इराक से वापस लौट आई हैं, वतन वापसी हो गई है। कुछ देर में नर्सों को लेकर विमान कोच्चि पहुंचेगा। आज सुबह 8:43 पर एयर इंडिया का विमान मुंबई पहुंचा। 46 नर्सों को इराक में ISIS के आतंकियों ने अगवा कर लिया था। करीब 1 महीने बाद कल उनकी रिहाई हुई थी और आज वो अब से किसी भी वक्त पहुंच सकती हैं कोच्चि, जो उनका घर है। मुंबई पहुंच चुका है विमान, अब कोच्चि पहुंचेगा। किसी भी वक्त विमान कोच्चि पहुंच सकता है। 8:43 पर मुंबई पहुंच गया था इराक से विमान। मुख्यमंत्री ओमन चांडी कोच्चि एयरपोर्ट पहुंचे हैं और उन्होंने परिवार से भी मुलाकात की है। जो नर्सों के परिवार है काफी दिनों से परेशान थे क्योंकि इराक में ये नर्सें फंसी हुई थी। अब इन नर्सों की रिहाई हो गई है और ये भारतीय विमान से 8:43 पर मुंबई एयरपोर्ट पहुंच चुकी हैं। अब इंतजार हो रहा है कोच्चि एयरपोर्ट पहुंचने का। 46 नर्सें थी जो इराक में फंस गई थी, जहां IS के विद्रोहियों ने कुछ इलाकों में कब्जा किया हुआ है। वहीं जो अस्पताल था उसमें ये नर्सें मौजूद थी। कोचीन एयरपोर्ट के बाहर का दृश्य, जहां पे बहुत बड़ी संख्या में इस समय पुलिस बल तो मौजूद है ही, लेकिन साथ ही यहां पे तमाम पार्टियों के कार्यकर्ता आए हैं। अपनी पार्टियों के झंडे लेके CPI आई है, कांग्रेस पार्टी आई है, भारतीय जनता पार्टी आई है और इस पूरे मौके पर नारेबाजी एयरपोर्ट के बाहर बहुत बड़ी संख्या में इस समय जारी है। लेकिन जहां पे एक तरफ इस पूरे विवाद के ऊपर राजनीतिक कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मैं आपको एक ऐसी कतार दिखा दूं जो बाट जोह रही है आने वाली उन तमाम नर्सों की, जिनमें एक है उनके परिवार का सदस्य। ये जो तमाम लोग आप देख रहे हैं, ये तमाम लोग वो लोग हैं जो कि नर्सेस के परिवारजन हैं। आधी रात से बड़ी बेसब्री से ही वो यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं अपने परिवारजन का आने का, और कुछ ही मिनटों के भीतर किसी भी समय में यहाँ पे ये नर्सेस जो है वो आ सकती है। मुख्यमंत्री ओमन चांडी इस समय एयरपोर्ट के भीतर मौजूद है। एयरपोर्ट के भीतर फूल और हार ले जाए गए हैं, जहां पे इन तमाम अपहृत और छुटकारा पाने वाली नर्सों का पहले स्वागत किया जाएगा। उनके लिए अंदर नाश्ते का प्रबंध किया गया है, जलपान का प्रबंध किया गया है। वो नाश्ता और जलपान लेने के बाद में ये नर्सेस तमाम बाहर आएगी। लेकिन बहरहाल जाहिर सी बात है कि जो दृश्य यहाँ पे दिख रहा है उससे ये बिल्कुल साफ हो रहा है कि उनका जो परिवारजन है वो इस समय मिलने के लिए बिल्कुल बेसब्र है, बेताब है। और कोचीन एयरपोर्ट के बाहर सभी फ्लाइट जो है वो इस समय लैंड हो चुकी है और फ्लाइट लैंड हो चुकी है और लोग जो हैं वो अब धीरे धीरे बाहर आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये इंटरनेशनल फ्लाइट है, इसलिए कुछ एक जो प्रक्रियाएं हैं वो पूरी होना बाकी है, कानूनन प्रक्रियाएं, तो उसमें कुछ समय लग रहा है। जो लोग एयरपोर्ट से बाहर आएंगे, ढेर सारे लोग हैं, क्योंकि इन नर्सेस के अलावा अन्य लोग भी हैं जो कि इराक से आए हुए हैं, और इराक से जो अन्य लोग आए हुए हैं वो तमाम लोग एयरपोर्ट में बैठे रहेंगे, जिनको यहाँ पे केरल में नहीं उतरना है। ये फ्लाइट आगे बढ़ जाएगी, लेकिन निश्चित तौर पर ये फ्लाइट इस समय यहाँ पे कुछ देर तक रुकने वाली है, क्योंकि उसमें से जो लोग बाहर आएंगे अपने सामान के समेत बाहर आ रहे हैं कुछ लोग, उन तमाम लोगों का इमिग्रेशन व कागजात और अन्य चीजें हैं वो तमाम चीजें पूरी की जाएगी और फिर बाहर आएंगे। हम इस समय एयरपोर्ट के बाहर का दृश्य आपको दिखा रहे हैं कि जहां एयरपोर्ट के भीतर इस समय तमाम प्रकार की कानूनी प्रक्रिया चल रही है, वहीं एयरपोर्ट के बाहर परिवारजन और साथ ही अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के नेता इकट्ठा हैं। ये जो आप दृश्य देख रहे हैं ये है कोचीन एयरपोर्ट की एग्जिट का, जहां से ये तमाम नर्सेस जो हैं वो बाहर आने वाली हैं, और यहाँ पे हम इस समय चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था देख रहे हैं। ओमन चांडी मुख्यमंत्री इस समय एयरपोर्ट के भीतर मौजूद है और अब एयरपोर्ट के भीतर जाने की किसी को भी इजाजत नहीं है। यहाँ से तमाम लोग बाहर आ रहे हैं। वो काउंटर जहाँ से स्पेशल पासेस दिए जाते हैं एयरपोर्ट के भीतर जाने के, वो काउंटर भी इस समय पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। एयरपोर्ट के आसपास जितनी दुकानें थी उन तमाम दुकानों को इस समय खाली कर दिया गया है और यहाँ पे बस इंतजार हो रहा है तो उन तमाम अपहृत
नर्सिस का जो कि वापस आए। ये देखिए निगाहें किस तरह से परिवारजनों की बस एक ही जगह पर यानी कि गेट के ऊपर टिकी हुई है कि कब गेट से उनका परिजन बाहर आए। निश्चित तौर पर हमें ये देखने को मिलेगा यहाँ पे बहुत शोर शराबा होगा, सब्र का बांध कईयों का टूटेगा और उसके बाद में यहाँ पे परिवारजनों के साथ में उन लोगों का मिलन होगा जो अपने परिवार के लिए कुछ एक पैसे कमाने के लिए इराक गए थे और युद्धग्रस्त राष्ट्र होने के बाद में जिस प्रकार से आपदा आन पड़ी, उनका जीवन ही खतरे में आन पड़ा, जिसकी वजह से पूरा परिवार समेत पूरा राज्य और पूरा देश थर्रा उठा। वो लोग अब कुछ किसी भी क्षण में यहाँ से बाहर आ सकते हैं। ये है वो गेट के दृश्य जिस गेट से कुछ ही मिनटों के बाद ये जो तमाम नर्सेस हैं वो बाहर आने वाली हैं। तो 2 कैमरों से हम आपको दिखा रहे हैं इराक से नर्सों की घर वापसी हो गई है क्योंकि विमान लैंड कर चुका है कोच्चि में। सुबह मुंबई पहुंचा था 8:43 पर और अब से कुछ देर पहले ये सभी नर्सें सुरक्षित विमान से लौट चुकी हैं अपने शहर। और यहां पर मुख्यमंत्री केरल के ओमन चांडी भी मौजूद हैं, रिसीव करने पहुंचे हैं इन 46 नर्सों को जो 1 महीने तक अगवा रही थी। ISIS के जो विद्रोही हैं उन्होंने इन्हें अपने पास रखा हुआ था, कब्जे में लिया हुआ था और इनको रिहा कर दिया गया है विदेश मंत्रालय की मदद से। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं 2 कैमरों से। अंदर जाने की मीडिया को अनुमति नहीं है लेकिन बाहर परिवार बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इन सभी नर्सों के, देखने को तरस रहे हैं क्योंकि 1 महीने तक अगवा रहकर आई हैं ये नर्सें। अपने अपने घरों से इराक पहुंची थी, अस्पताल में काम कर रही थी, नर्स के तौर पर नियुक्त थी, लेकिन वहां पर उस इलाके में ISIS के विद्रोहियों का कब्जा हो गया था जिसके बाद इनके लिए निकलने के सभी रास्ते बंद हो गए थे। तब से लेके अब तक 1 महीना बीत चुका है। 46 नर्सें हैं ये और इन सभी को अब भारत सुरक्षित लाया गया है। मुंबई पहुंची, पहले इराक से विमान लेकर पहुंचा मुंबई और अब कोच्चि तक पहुंच चुकी हैं। तो ये एक संकट था जो गहराया हुआ था इनके परिवार पर, पूरे देश पर। अब ये संकट खत्म हो गया है। कम से कम इन 46 नर्सों के परिवार को जो इंतजार था वो इंतजार खत्म हो गया है। कोच्चि एयरपोर्ट पहुंच गई हैं ये सभी नर्सें और सुबह से ही कोच्चि एयरपोर्ट पर परिवार इंतजार कर रहा है। हालांकि जानते हैं कि सुबह सुबह एयरपोर्ट पर फ्लाइट लैंड का समय नहीं है, लेकिन फिर भी बेसब्री से इंतजार है इन सभी नर्सों के परिवारों को कि कैसे ही वो अपने घर के सदस्यों को, इन सभी नर्सों को एक नज़र देख लें। इसीलिए भीड़ आप देख सकते हैं। केरल के मुख्यमंत्री भी पहुंचे ओमन चांडी और उन्होंने इन परिवारों से मुलाकात की जिनके घर के सदस्य, ये नर्सें फंसी हुई थी, 1 महीने तक फंसी हुई थी। अच्छी खबर यह है कि ये संकट खत्म हो गया है और अब ये सभी नर्सें सुरक्षित वापस भारत लौट आई हैं और कोच्चि एयरपोर्ट पर इनका विमान लैंड भी कर चुका है। अब सिर्फ इनके बाहर आने का इंतजार हो रहा है, जहां इनका परिवार बेसब्री से इंतजार कर रहा है इन सभी नर्सों का। काफ़ी खतरे से जूझकर ये नर्स यहाँ पर आई हैं। विदेश मंत्रालय से लगातार जब मीडिया बातचीत कर रहा था तो वो जानकारी दे रहे थे कि कोशिश की जा रही है और वो कोशिश रंग लेकर आई है। जो पूरे परिवार के ऊपर जो संकट आया था उस परिवार के जो उस व्यक्ति के ऊपर संकट आया था, उससे उबरने के बाद में आज जब उनका परिवार जो है वो वापस लौट रहा है तो निश्चित तौर पर तमाम लोगों को यहाँ पे राह देखनी पड़ रही है। जो एक एक पल जो है वो एक एक युग के समान इन परिवारजनों को लग रहा है। हम इस दृश्य में साफ देख सकते हैं कि किसी की नजर दाएं से बाएं तक नहीं हो रही है, सबकी नजर सिर्फ और सिर्फ गेट के ऊपर ही लगी हुई है। निश्चित तौर पर हमने जो कुछ एक लोगों से बात की उसमें से अधिकांश लोगों का यही कहना था कि परिवार को पालने पोसने के लिए ये अपने घर से, अपने गांव से बाहर गई थी। लगभग 15 के करीब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के जो महिलाएं हैं वो बतौर नर्स जो है इराक में अपनी सेवा देने के लिए गई थी और वहां पे जाने के बाद में जिस तरह से युद्धग्रस्त राष्ट्र हो गया और उसके बाद पिछले लंबे समय तक उनके साथ किसी भी तरह से कोई बातचीत नहीं हुई। हमसे बातचीत करते समय कई सारे परिवारजनों ने हमें ऐसा बताया कि आखिरकार कल देर रात में जब तमाम संकट के बादल इस परिवार के पास से दूर हो गए तो उनके ऊपर क्या बीती थी ये उन नर्सिस ने फोन करके घर पे बताया और उन नर्सिस ने अपने परिवारजनों को ऐसा बताया कि
जो लोग उन्हें अगवा करके लेके गए थे, एक अंधेर कोठरी में उनको रखा था, उनको पानी तक नसीब नहीं होता था, लंबे समय तक उनको इंतजार करना पड़ा, न कोई कम्युनिकेशन था, न कोई बातचीत करने की क्षमता थी और ना ही कोई उन्हें मदद करने के लिए तैयार था। वहीं दूसरी तरफ एक बार भारतीय सत्ता ने उनको सुरक्षित रूप से बाहर निकाल लिया, तो उसके बाद में उन्हें खाना पीना दिया गया है। तमाम की तमाम जो 46 नर्सेस हैं उनका स्वास्थ्य अच्छा है, उनकी मानसिक हालत भी इस समय ठीक बताई जा रही है और कुछ एक लोगों के पास तो अपना सामान भी मौजूद है। ये तमाम महिलाएं 46 की 46 महिलाएं जो है वो वापस आ रही हैं और इसीलिए उनके पास बोलने के लिए निश्चित तौर पर बहुत कुछ होगा, क्योंकि ये वो लोग हैं जो एक युद्धग्रस्त राष्ट्र से खुद उसके भुक्तभोगी बनकर, एक पीड़ित बनकर लौट रही हैं भारत में। तो उन्होंने ISIS का जो वहां पर तांडव देखा है, उसमें उन्होंने क्या क्या देखा, क्या क्या महसूस किया, क्या क्या यातनाएं झेली, इसका एक कच्चा चिट्ठा वो आके मीडिया के सामने खोलेंगी। इस तरह की अपेक्षा जो है वो रखी जा रही है और इसीलिए यहाँ पे उनका परिवारजन जो है वो बेसब्री से इंतजार कर रहा है। जब एक परिवार से हमने बात की कि वो ये पूरे परिवारजन वापस आएंगे तो किस तरह से स्वागत करेंगे, तो हमें ये बताया गया कि वो सीधे उस परिवारजन को, उन नर्सेस को लेकर अपने निवास स्थान पर लेके जाएंगे और निवास स्थान पर ले जाने के बाद में सबसे पहले अलग अलग तरह की कई सारी हम डिशेस बनाएंगे, पूरे गांव को हम न्योता देंगे, पूरा गांव इकट्ठा होगा और सब साथ में मिलकर भोजन करेंगे और साथ में मिलकर एक जश्न मनाएंगे। कुल मिला के हर एक व्यक्ति के लिए यहाँ पे एक जश्न का दिन है, एक जश्न का मौका है और इसीलिए तमाम लोग आज यहाँ पे एक तरफ बेसब्र दिखाई दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ लोगों को एक आस लगी है कि जब हमारे परिवारजन आ जाएंगे तो वो किस तरह से खुशियां मनाएंगे। रहे हैं कोच्चि एयरपोर्ट से मयूर परीख को, जो आंखों देखा हाल बता रहे हैं। इस वक्त मयूर परीख इस एयरपोर्ट पर मौजूद है जहां परिवार भी वहां पर इंतजार कर रहा है और केरल के मुख्यमंत्री ओमन चांडी भी मौजूद है।